अब जहाँ भी गुरु का जिक्र आता है आध्यात्मिक सदग्रंथों में, तो वहाँ पूर्ण गुरु की तरफ ही संकेत होता है। बाकी ये नकली गुरु भी गुरु ही कहलाते हैं। जैसे डुप्लीकेट वस्तु होती है, उसका नाम भी उसी जैसा होता है, लेकिन वो ओरिजिनल वस्तु वाला कार्य नहीं कर सकती। उस परमपिता की कृपा से ही सत्संग में आना होता है। वो भक्त बहुत ही पुण्यकर्मी होते हैं जिनको सत्संग में आने का अवसर प्राप्त होता है। इसी समय में कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई किसी टेंशन में पड़ा है, किसी को कोई कष्ट है, कोई किसी कारण से कोई चोरी की तैयारी कर रहा है, कोई डाके की तैयारी कर रहा है, कोई 2 नंबर के काम की स्कीम बना रहा है, कोई राजनीति में उलझा बैठा है, कोई कुछ हो रहा है, किसी के साथ कोई झगड़ा हो रहा है। और जो पुण्यात्मा यहाँ सत्संग में पहुंची हैं, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। धन्य है वह पुण्यकर्मी प्राणी जिनको यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त होता है। और सत्संग में आने से परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है। जो भी हम जिस भी व्यवसाय के अंदर हम प्रवेश करते हैं, उसका ज्ञान हमें पूरा होना चाहिए, तभी हम उस व्यवसाय में सफल होते हैं। ये भी एक सौदा है, ये राम नाम का सौदा है, राम नाम का बिजनेस है। इस बिजनेस के विषय में आप पूर्ण रूप से मास्टर हो जाइए, फिर देखना इसमें कितना आनंद आता है। जब तक आप इसके मास्टर नहीं होते, आपको ज्ञान नहीं होता, तो आपको कोई भी विचलित कर सकता है। दास का उद्देश्य यही रहा है कि मैं आपको ऐसे रंग में रंग दूं, आपको वो तत्व ज्ञान करा दूं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी विचलित नहीं हो पाएंगे। और यहाँ के छोटे मोटे संत पंतों की तो कहनी क्या है, वो तो हमारे भक्तों को टस से मस कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपका आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक क्लास अटेंड करो, अधिक से अधिक सत्संग में आइए और ये सत्संग सुनिए। और मान लीजिए आप नहीं आ पाते हो, तो इस सत्संग की हमने सीडी बनाई हुई होती है, कैसेट बनी होती है, ऑडियो भी, वीडियो भी, MP3। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ज्ञान जन जन तक पहुँचे। और जो बच्चा किसी सत्संग में नहीं आ सका, क्लास अटेंड नहीं कर सका, तो वो अपने घर बैठ के उस होम टास्क कर ले, उस कमी को पूरा करे। अवश्य सत्संग सुनना चाहिए। घर पर भी आप बैठ करके 1 घंटा प्रतिदिन नियम बनाइए कि एक CD स्वयं देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। और साथ में यदि आसपास के आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जिसके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको भी आमंत्रित कर लीजिए और सत्संग अवश्य सुनाइए। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें आप स्वामी मत बन जाइए। ये स्वामी बनना इस जीव के लिए खतरनाक होता है। अधीन दास बन करके ही अपना गुजारा कीजिए प्रभु की तरफ, तभी हम चल सकेंगे। जब हम दास बने रहेंगे, और कितना भी दान पुण्य सेवा करके भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये दान कर दिया, मैंने ऐसी सुविधा उस व्यक्ति को दे दी, वो भक्त, उस भक्त को मैं बुला के लाया हूँ, उस भक्त को मैंने नाम दिलाया है। नहीं, परमात्मा की कृपा हुई कि आपके माध्यम से आपको प्रेरित करके उस प्रभु ने ही ये सब कार्य उस पुण्य आत्मा के लिए करवाया है। करे करावे साइयां मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो इसके लिए कहता है कि मैं करे सो मारिए। परमात्मा की वाणी कहती है मैं करे सो मारिए और तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गदा बने के उठ बे। हो करे सो गद्दा होई, मैं करे सो बोक बे। और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। क्या कहते हैं कि जो मैं करता है
कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैंने इतना दान कर दिया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने इतने इतने भक्तों को नाम दिला दिया। तो कहते हैं जो मैं करे सो मारिए, जो मैं को लेकर चलता है उसके ऊपर मार पड़ती है, परमात्मा उससे रुष्ट हो जाता है। और तू करे सो छूटवे, कि नहीं परमात्मा ये आप ही की कृपा है, हे प्रभु आप ही करवा रहे हो इस दास से, हम कुछ करने योग्य नहीं थे। तो कहते हैं तू करे सो छूटवे, इस मार में होशियार बंदे, गधा बने के ऊंट वे। और जो इस तरह बकवाद करते हैं, हु करे सो गद्दा होई, और मैं करे सो बोक बे, और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। हिरण्यकशिपु मैं किया कोटि 49 राज, ऐसे नरसिंह ले गया जो तीतर को बाज। कहते नरसिंह ने मैं करी थी, उस मैं का उसको क्या फल मिला कि नरसिंह ने ऐसे मार डाला, नरसिंह भगवान ने परमात्मा नरसिंह रूप धर के ऐसे मार डाला जैसे तीतर को बाज पक्षी 1 सेकंड के अंदर समाप्त कर देता है, मार डालता है। हमें उदाहरण देते हैं कि यदि आप भी मैं करोगे, अभिमान आपके अंदर समाएगा, तो परमात्मा ये काल भगवान तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि प्रभु अपना हाथ उठा लेगा तो काल फिर सिर पे मंडराता ही रहता है जीव के। सत्संग में आने से जीव को लाभ, बहुत ज्ञान होता है, लाभ होता है। कहते हैं संत मिलन को चालियो, दिन में कई बारे, आसौज के में जो ये गणा करें उपकारी। संत मिलन को चालियो, तजमाया अभिमान, जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। कितना पुण्य भी होता है साथ के साथ। सत्संग में जब आप चलते हो, कई दिन पहले ही आप अपने कार्य की एडजस्टमेंट करते हो। सर्विस वाला छुट्टी के लिए प्रयत्न जारी कर देता है, मजदूर है वो बेचारा अपने उसी तरह अपना काम को एडजस्ट करता है, किसान है, दुकानदार, बिजनेसमैन है, जो भी है वो कई दिन पहले से ही अपनी सेटलमेंट करके और सत्संग की तरफ चलता है। कहते हैं सत्संग में कैसे आना चाहिए, जैसे किसी व्यक्ति को किसी शहर के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि आप दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी चेकिंग कराइए। वो ज़्यादा संकेत नहीं देते, ज़्यादा डिटेल नहीं देते कि कहीं ये घबरा ना जाए, तो वो समझ जाता है मरीज कि बात बिगड़ चुकी है। वो चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कितना बड़ा सेठ हो, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी जैसे कोई मंत्री या प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जब उसको ये पता चल जाता है कि आपकी बीमारी कोई भयंकर हो सकती है, उस समय वो हॉस्पिटल में जब जाता है, उस समय वो भूल जाता है तू कौन है। उसको ये याद नहीं रहती तू बहुत बड़ा सेठ है, या तू बहुत बड़ा अधिकारी है, या तू राष्ट्रपति है। उसको उस समय अपनी बीमारी याद रहती है और उसकी गिगी बंदी रहती है कि हे भगवान, रिपोर्ट में पता नहीं क्या आएगा, रिपोर्ट में कहीं कैंसर तो नहीं है, रिपोर्ट में कहीं एड्स तो नहीं है, रिपोर्ट में कहीं और ऐसी भयंकर बीमारी ना हो। तो उस समय उसको जहाँ भी डॉक्टर लेटने के लिए कहता है वो लेट जाता है, बाहर बैठकर वेट करने के लिए कहता है तो चुपचाप वेट करता रहता है, रिपोर्ट की इंतजार करता रहता है। उसकी उस समय उसको कोई अभिमान नहीं होता, ना पद का, ना पोस्ट का, ना उस माया का। पुण्यात्माओं, जब आप इस सत्संग, ये सत्संग जो है इसमें कई प्रकार का ट्रीटमेंट होता है।
ये एक विद्यालय भी है और ये एक हॉस्पिटल भी है। जन्म मरण के दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट इस सत्संग में होता है, जिसका कहीं इलाज नहीं। और अन्य बीमारियों का इलाज तो परमात्मा फ्री में करता है, वो तो कहना ही क्या है। डॉक्टर लोग भी जब कहते हैं कि भाई अब तो भगवान ही रखवाला है, जो हम दवाई दे रहे हैं ये भी अब कार्य करना बंद कर चुकी है, इसका परमात्मा ही। इससे आगे तो यूं कहा करें राम का नाम है, अर्थात